हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कहानी सुनने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। कहानी बहुत पुरानी है। बहुत समय पहले राजगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम सिंह राज किया करते थे। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी और राजगढ़ का हर व्यक्ति उनकी सराहना करता था। परंतु राजा को हमेशा यह लगता था कि उनके राज्य में कोई छिपा हुआ रहस्य है जो अब तक किसी की नजरों में नहीं आया। एक दिन महल के दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उनकी आंखों में रहस्य था और चेहरे पर झुर्रियां। उनके दरबार में प्रवेश करते ही राजा की ओर देखा और धीमे स्वर में उसने कहा, राजन, आपके राज्य में एक छिपा हुआ रहस्य है। यह रहस्य आपको अपार शक्ति भी दे सकता है और विनाश का कारण भी बन सकता है। सावधान रहे। राजा विक्रम सिंह को साधु की बातें अजीब लगी, परंतु वे जिज्ञासु भी हो गए। उन्होंने साधु से पूरी बात बताने को कहा, लेकिन साधु केवल एक रहस्यमयी मुस्कान देकर वहां से चला गया। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य में ऐसे किसी स्थान की खोज की जाए जो रहस्यमयी हो। कुछ ही दिनों में राजगढ़ के एक पुराने उजड़े हुए महल की चर्चा हुई। कहा जाता था कि वह महल राजा के परदादा के समय से वीरान पड़ा था और वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। राजा विक्रम सिंह ने तय किया कि वे स्वयं उस महल का रहस्य जानेंगे। वे अपनी तलवार लेकर रात के अंधेरे में अकेले महल की ओर चल पड़े। महल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। वहां के दीवालों पर अजीब चित्र बने थे जिनमें युद्ध, बलिदान और अज्ञात जीवों की छवियां थी। महल के सबसे बड़े कक्ष में उन्हें एक विशाल दर्पण मिला। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, अचानक से उसमें से एक धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में दर्पण में एक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने प्रकट होकर कहा, राजा विक्रम, तुमने इस महल का रहस्य खोज लिया है। अब या तो तुम अमर हो सकते हो या फिर तुम्हारा विनाश होगा। राजा ने साहसपूर्वक कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इस महल का रखवाला हूँ। कई वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इस स्थान को एक महान जादूगर से छीन लिया था। उसने मरने से पहले यह श्राप दिया था कि जो भी इस महल में प्रवेश करेगा उसे 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि वह हार गया तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली चुनौती के रूप में उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जो पत्थर का बना था। उस द्वार पर अंकित था, जो स्वयं को जानता है वही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही राजा ने द्वार को खोलने की कोशिश की, एक दानव प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, यदि तुम मुझे परास्त किए बिना इस द्वार को पार करना चाहते हो तो तुम्हारा अंत निश्चित है। दानव बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन राजा ने अपने चातुर्य से उसे हराने की योजना बनाई। उन्होंने अपने कवच में छिपी एक जादुई अंगूठी का प्रयोग किया जो उनकी मां ने उन्हें दी थी। अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली और दानव अंधा हो गया। उसी क्षण राजा ने अपनी तलवार से उस पर वार किया और द्वार खुल गया। जैसे ही राजा अगले कक्ष में पहुंचे, चारों ओर अंधेरा छा गया और अचानक एक वृद्ध व्यक्ति ने सामने आकर कहा, यदि तुम इस महल का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें समय की गति को रोकना होगा। राजा ने देखा कि उनके सामने एक जलता हुआ दीपक था जो धीरे धीरे बुझ रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यदि यह दीपक बुझ गया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने समझ लिया कि उन्हें अपने भीतर की ऊर्जा को इस दीपक में स्थानांतरित करना होगा। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आत्मशक्ति से दीपक की लौ को स्थिर कर दिया। देखते ही देखते अंधेरा छट गया और राजा दूसरी चुनौती भी पार कर चुके थे। अब राजा अंतिम चुनौती के लिए तैयार थे। इस बार महल के मध्य में एक सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, केवल सच्चा उत्तराधिकारी ही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। यदि तुम योग्य हो तो बैठो, अन्यथा यह महल तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। राजा विक्रम सिंह को लगा कि यह आसान कार्य है। वे जैसे ही सिंहासन पर बैठे, उनके चारों ओर जादू की ऊर्जा लहराने लगे। अचानक उनकी आंखों के सामने उनके पूर्वजों की छवियां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो शक्ति चाहता है, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों के लिए त्याग करता है। क्या तुम सच में अपने राज्य के लिए त्याग करने को तैयार हो? राजा को एहसास हुआ कि यह शक्ति एक जिम्मेदारी थी, न कि केवल वरदान। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ,
मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिससे ही राजा ने यह कहा, जादू समाप्त हो गया। महल एक उज्जवल प्रकाश में बदल गया और सारे रहस्य उजागर हो गए। राजा ने उस स्थान को पुनः सजवाया और वहां एक विशाल पुस्तकालय बनवाया, जहां ज्ञान और शक्ति को सुरक्षित रखा गया। राजा विक्रम सिंह अब पहले से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्याय किया और राज्य को और भी समृद्ध बना दिया। महल का श्राप समाप्त हो चुका था और राजगढ़ फिर से एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका था। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने अपने साहस, बुद्धिमानी और निस्वार्थता से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक अमर कथा भी रच दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ऐसी ही नई नई कहानियाँ आप सबसे पहले सुन सके।